तो तू स्ट्रीम पे आके खुद से बोल दे कि सॉरी, तेरे पास मेरी कंप्लेंट आएगी या तेरे लिए मेरी एफआईआर या डिफेमेशन का केस आएगा, या मैं लीगल जाऊंगा, या फिर मेरे पे रहम नहीं है या मेरे में इंसानियत नहीं है, फिर मैं भूल जाऊंगा। सारा डोप टेस्ट पड़ा है। कुछ अरे नहीं अबे मैं मतलब उसने मेरे को 10 चीजों के लिए बुरा बोला है, या उसको लगता है मैं 10 चीजों के लिए बुरा हूं, तो मैंने अगर वो वही 100 चीजें बुरी किया है तो मैंने वही 50 पे बात करी, 50 की फिर भी शर्म रखी अपने सारे सीनियर्स की। तो एज मैटर पे पहले तो मुझे पता है इंटरनली क्या क्यों चेंज हुआ है, क्या किस लिए चेंज हुआ था, वो मेरे पास सारा मेरे को पता है ना, क्योंकि मैं भी हर जगह पे मौजूद था। तूने भी जहां जहां तू मौजूद था, तूने भी मेरी हर चीज का उछालने का ट्राई किया है ना। तो एज मैटर का तूने पासपोर्ट और पैन कार्ड दिखा दिया, बट बहुत जगह वीडियोस पे और बहुत एडवोकेटिव्स के पोस्ट पे तूने खुद से एग्री किया हुआ है कि तेरी 96 तेरी बॉर्न एज है। तो अब या तो तू झूठा है या तो तेरा पासपोर्ट और पैन कार्ड झूठा है। अगर लीगली बात करूं तो ये चीज 420 की ओर बढ़ती है, वो बंदा नहीं लीगल एक्शन की तरफ है ना। तो अपने आप हैंडल करियो। तो सिगरेट वाले मैटर पे मैंने अपने से कोई बात नहीं बनाई, मुझे सब पता है इंटरनली, मुझे ए टू जेड पता है। तो सिगरेट वाले मैटर पे तूने मुझे बोला कि मैं तुझे डिफेम कर रहा हूं। ओशन के एक व्लॉग वाली वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे पूरी वायरल है, लोगों ने देख रखी है, और उसके बिना मेरे पास भी है और सोशल मीडिया पे ही है। तेरी वेप पीते हुए वीडियो भी लीक हुई हुई है। एक एक्स्ट्रा तूने जो खुद से वर्ड ऐड किया है, जो मैं कुछ दिखाया और तूने अपने आप से रिलेट किया कि मैंने कहीं पे मेंशन किया कि तू वीड वगैरह पीता है, तो आई डोंट थिंक कि मैंने ये कहीं पे मेंशन किया है। आई जस्ट होप ही पिक्स अप बिकॉज़ ऑब्वियसली शायद नहीं पिक किया तो दैट विल बी डिफरेंट बट स्काउट कैसा है कैसा है बस ठीक बता। कुछ बारह तो सट्टा मारने बोल। अरे नहीं अबे मैं आई जस्ट है होप ना, ही पिक्स अप ठीक है, बिकॉज़ ऑब्वियसली शायद वेरी नहीं वेल पिक किया क्लियर। तो मैंने कुछ पर्सनल शेयर नहीं किया और कुछ भी पर्सनल क्लिप्स वायरल नहीं की। तो जो था है, और वेब वाला भी है सारा, वो आप लोग देख सकते हो। एज वाला मैंने क्लियर कर दिया, सिगरेट वाला मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया। फिर आता है कि ब्लड टेस्ट मैटर। ब्लड टेस्ट मैटर पे सब समझदार हैं, चैट भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ, क्या चीज कितने टाइम के लिए रहती है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है। गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोप नहीं रहा, मैं सिर्फ तेरी बातें किया जो तूने मेरी बातें की, और उससे तूने सॉरी बोला, और मैंने किसी चीज से बैक ऑफ नहीं की और तूने बहुत चीजों से बैक ऑफ की। तेरा ये कमेंट था कि मैं तो अभी ब्लड टेस्ट करा देता हूं, सामने वाला कराएगा कि नहीं उससे पूछ लो। तो सामने वाला तेरे सामने, मैं नंबर हाइड कर लेता हूं, मेरे सामने ये मेरा सारा डोप टेस्ट पड़ा है। मैंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये गवर्नमेंट उससे क्या कहते हैं हॉस्पिटल से डोप टेस्ट हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ चीज चाहिए थी, वो मुझे। और ये इसकी तारीख है 4/9/2024, 4/9/2024 को, आज से 1.5 महीने पहले। डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी कि डॉक्यूमेंट्स तू पेश नहीं कर पा रहा था, शायद पेश कर भी दे, क्योंकि पेश कर देगा, बट तूने खुद से बोला हुआ है सारी चीज़ें इसके लिए। तो मेरे को नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा टाइम लगता है। मैं भी बाहर घूमता हूँ, तू भी बाहर घूमता है, हर वीज़ा अप्लाई करने के लिए दोबारा दोबारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एंड तू भी यूके रिसेंटली जाके आया, मैं भी रिसेंटली यूके जाके आया हूँ। ऐसा भी नहीं है कि एजेंट्स अप्लाई करते हैं यूके का वीज़ा, हम खुद जाके पकड़ा के आते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास होते हैं बंदे के, उसमें सब लाइन से लगता है A to Z जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी अगर दिखाना। वो शायद तू मेरे को कॉल लगा के पूछ सकता था, या तूने पूछा नहीं, या तूने ट्राई नहीं करा, वो भी मैटर शायद पूरा तेरे को मालूम नहीं है। और तूने झूठ बना के मेरे को एक क्या कहते हैं अनइंटेंशनल थ्रेट देने की कोशिश की, चुप कर जा वरना मैं तेरा ये कर दूंगा ना वो। और जब मेरी तेरे साथ फोन पे बात हो रही थी, तब तू ये चीज बोल रहा था कि वो जो मैंने पूछा था इससे, मेरे पास 44 मिनट्स की कॉल रिकॉर्डिंग है। तो मैंने इससे पूछा था कि तूने वो क्यों डाला, तो इसका रिप्लाई था वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। और तूने बहुत ट्राई किया कि तू कुछ मेरे को बैक एंड मेंटल डैमेज दे दे इस चीज से, क्योंकि मेरे घर वाले भी सवाल कर रहे थे कि क्या मैटर है क्या मैटर है, जब कि मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ, मतलब चलो जो भी मैंने अपना उनको बताया कि ऐसा कुछ मैटर है ही नहीं। मैंने कोई भी फ्रेज अभी तक लगाया नहीं था। तो मैं हरलैंड की बात कर सकता हूँ, मैं दुबई एक चीज़ है उसके भी बात कर सकता हूँ, और मैं जो MVP फ्लैट है उसके बारे में भी बात कर सकता हूँ। बट मैंने हिंट नहीं दिए थे, क्योंकि मैं अवॉइड करना चाहता था कि जो तूने मेरे पे कॉल पे बात की कि तू इस मैटर को एंड करना चाहता है,
और तूने मुझसे पूछा मावी तू एंड करना चाहता है, तो मेरा रिप्लाई ये था कि मैं तो इस मैटर को शुरू ही नहीं करना चाहता था। तू मेरे को उस टाइम कॉल लगा लेता, मैं तेरे को तभी समझा देता कि तेरी जुबान से चीजें निकलते टाइम तेरे को नहीं पता चलता तू क्या बोलता है, तू बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि तूने खुद क्या क्या किया है। तो दिस इज द कॉल रिकॉर्डिंग। तूने उस 44 मिनट्स में क्या क्या हगा, क्या क्या तू बात करना चाहता था। ऑडियंस, शायद मेरे को किसी बंदे ने, मेरे आसपास के लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल मत गिरियो ऑनलाइन। तो उस चीज से सारा प्रूफ हो जाता कि तूने क्या है क्या नहीं, पूरा एकदम प्रूफ हो जाता। प्ले नहीं, प्ले तुम मसाला में नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बाद हाँ ये वाले मैटर, फिर उसके बाद तूने शायद मेरे को डराने की कोशिश की, या पता नहीं किसको तूने ये चीज डराने की कोशिश की कि सामने वाला डर जाए। हाँ पहली बात मैंने मेंशन कर दिया कि कॉल लगा के भी तूने ऐसा बहुत बार ट्राई किया कि उस चीज को मैं वापस ले लूं या मैं उस चीज पे नहीं बोलूं। तो मैं अपनी जो भी चीज बोला हूं वो पूरी सोच समझ के, दो दो बार सोच के बोला हूं। हर चीज को, हर चीज सच बोला हूं, कुछ भी झूठ नहीं बोला हूं, कुछ भी झूठा तेरी तरह मैं इल्जाम तेरे पे नहीं लगाया हूं। आई कैन प्रूफ इट, आई कैन प्रूव इट जहां तू कराना चाहे। बट अगर इस मैटर को एंड करने वे में देखें, तो तूने बोला था कि तू मेरे पे, सॉरी आई डोंट नो तूने मेरे लिए बोला, शायद मेरे लिए भी बोला होगा, क्योंकि तूने ऐसा ही मेंशन किया कि तू डिफेमेशन केस कर देगा। और या पता नहीं तूने उनके लिए बोला, ट्विटर पे जो तेरी क्लिप तू बोलता है कि वो नकली है, उनके लिए बोला होगा। उनके लिए बोला होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तूने मेरे को डिफेमेशन केस के लिए बोला है तो मैं सब कुछ इस चीज से वाकिफ हूँ, क्या चीज कैसी होती है मुझे पूरा पता है। मैं वेट करूंगा। समन बोलते हैं, समन थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हैं, समन जब मेरे घर पे आएंगे, या अगर तू, शायद मेरे को नहीं पता इसका, तो अगर एफआईआर मेरे घर पे आएगी या मुझे किसी का फोन आएगा कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, तो मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है ना, तेरे को बोला ओके, तो मैंने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में बोल के अपने दोनों नंबर देके रख दिए जो एक्टिव हैं कि मुझे कॉल कर देना जब अगर ऐसी कोई बात होती है। ऐसी कोई बात है नहीं, बट अगर कोई मेरे लिए ट्राई करे तो मुझे प्रायोरिटी पे इन्फॉर्म करना है ना, ताकि वो बात मिस ना हो या डिले ना हो। तो अगर ऐसी बात आती है डिफेमेशन की, तो फिर तू डिफेमेशन पे मेरे को तो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। वो चीज़ के सारे प्रूफ, वो रिकॉर्डिंग्स, और जिन जिन चीज़ों को जैसे जैसे क्या कहते हैं उधर दिखाना होगा या विटनेस करना होगा, सब कुछ है मेरे पास। और उसके साथ साथ तेरी बाकी चीज़ें भी घसीटी जाएंगी फिर A to Z। शायद कुछ तेरे सराउंडिंग वाले भी उस मैटर में आ जाएं, है ना। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में वो क्या करता है, बट अगर वो मेरी जिंदगी के बारे में क्या बात करेगा, मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उसकी जिंदगी के बारे में बात करूंगा। और हर वो झूठा बंदा बोलने से पहले या किसी को दबाने से पहले सोचेगा। और हर वो बंदा जिसको दबाया जाता है या जिसको प्रेशराइज किया जाता है या जिसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, वो बंदा, हर बंदा उस चीज़ के लिए रेडी रहेगा कि कैसे उसको रोकनी है ना। तो फिर चीज़ें बहुत आगे चली जाएंगी। फिर कुछ मेरे को मत बोलियो कि मैं भूल गया, या फिर मेरे पे रहम नहीं है, या मेरे में इंसानियत नहीं है, फिर मैं भूल जाऊंगा। तो अच्छी कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, या हमें या मुझे मेंशन किया जा रहा है कि कम्युनिटी खराब नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से। तो मैं उस वे से आज ऐसा स्ट्रीम पे दोबारा आके प्रूफ्स लेके नहीं दिखा रहा हूँ। प्रूफ्स मेरे पास हैं, बातें सारी हैं मेरे पास। अगर डिफेमेशन का इल्जाम मेरे पे लगा है तो मेरे घर पे कंप्लेंट आनी चाहिए। अगर मेरे घर पे कंप्लेंट नहीं आती तो तेरे पास मेरी कंप्लेंट आएगी, या तेरे लिए मेरी एफआईआर या डिफेमेशन का केस आएगा, या मैं लीगल जाऊंगा। भाई तू ज्यादा कर रहा है। नहीं, मैं इस चीज को एंड कर रहा हूँ, एंड बार लगा रहा हूँ कि इसके बाद स्ट्रीम्स ना हो इस बारे में, है ना, गंदगी ऑन स्ट्रीम ना हो। तो उसके बाद मैं तेरे लिए जाऊंगा कि तूने पहले तो मुझे इनडायरेक्टली ये सारे डराने की या दबाने की कोशिश की कि पता नहीं फैमिली हो जाएगी, फैमिली बर्बाद हो जाएगी, सबको, है ना, मेंटल पीस का फकअप किया। फिर उसके बाद तूने झूठी सारी चीजें बोल के और मेरे करेक्टर पे बात करके, मेरी बॉडी शेम पे बातें करके, हर चीज को झूठा घुमा के मेरे पे डाल के तूने सब कुछ मुझे डिफेम करने की कोशिश की है। जो तूने किया है, जो तूने डीमीन करने की कोशिश की है। और मैं बहुत रोकता रहा, बीच में कॉल आते रहे सबके कि जब मुझे कॉल आया तो मैं रुका, जब मुझे बैकएंड पे सबने रोकने का ट्राई किया मैं रुका। और बट तू उस चीज के लिए नहीं रुका, ना ही तूने किसी चीज के लिए आके ऐसा सॉरी फील किया कि हाँ ठीक है सॉरी। लीगल कैसे जाते हैं फिर मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, तुझे शायद सिर्फ लीगल वर्ड पता होगा। जाते कैसे हैं वो मैं तेरे को उस टाइम बता दूंगा, है ना। फिर मैं अपने अंदर का पुराना भाईचारा या अपने अंदर का एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला या सॉफ्ट इंसान भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पे प्रॉपर जानबूझ के झूठी एलिगेशंस लगाने की ट्राई की गई हैं और मेरे को डिफेम करने का कोशिश किया गया है। सेकंड चीज, मैंने किसी भी थर्ड पर्सन को ड्रैग नहीं किया। मैं जिस और के साथ एसोसिएटेड हूं, ना मैंने उनको ड्रैग किया, सिर्फ एक बातें की। मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि
कोई थर्ड पर्सन आके मेरे बारे में प्रूफ देगा या कोई थर्ड पर्सन आके मेरे बारे में खिलाफ बोलेगा, तेरे बारे में खिलाफ बोलेगा, सेम चीज मैं तेरी साइड से भी एक्सपेक्ट करता हूं और उस थर्ड पर्सन से भी सारे जितने भी लोग बोल रहे हैं, जितने भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं, मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम ये चीजें जितनी हो गई उतनी कर ली, इसके बाद अगर करोगे तो उस सारे मैटर में तुम लोगों को भी साथ में ही घसीटा जाएगा, है ना। उस लीगल मैटर में फिर चक्कर सबके लगने हैं, फिर थोड़ा सा ध्यान से सब मैटर्स पे बात करें और फिर थोड़ा सा ध्यान से ये चीज को सपोर्ट करें या इसके खिलाफ जाएं, चाहे मेरे चाहे उसके, सब लोग ध्यान से रहें तो एवरीवन। और जो शायद मेरे को भी बैकएंड पे अभी तक तो कोई ट्राई नहीं कर रहा है, मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा, तो स्काउट तेरी तरफ से भी, तो मैं सब लोगों को फिर घसीटूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा फिर, और फिर मैं सब भूल जाऊंगा। और रही बात खाने के प्रूफ की, वो सारी उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में है, पूरी की पूरी है कि मुझे क्यों, किस रीजन से, क्या दिखा के अपने पर्सनल बेनिफिट या अपने पर्सनल लॉस के लिए मुझे उस चीज से बैक ऑफ करने के लिए बोला जा रहा है, और मुझे कैसे उस चीज के लिए बड़प्पन दिखाने के लिए बोला जा रहा है, जबकि मेरे से बड़ा वो है, उसको बड़प्पन दिखाना चाहिए था। पहले दिन जब उसको लगा कि मैंने उसको कुछ बोला जो कि मैंने बोला भी नहीं था, वो मुझे कॉल लगा सकता था, जाएगा। अब अगर कुछ हुआ तो फिर शायद तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा। प्रूफ मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं ऑन स्ट्रीम प्रूफ नहीं दूंगा। उसको लगता है मैंने उसको डिफेम किया, वो लीगल जाएगा। मुझे लग रहा है कि उसने मुझे डिफेम किया तो मैं लीगल जाऊंगा, है ना। और मैं उसका वेट करूंगा जब तक उसका लीगल एक्शन नहीं आता। अगर नहीं आया तो मतलब मैं गलत नहीं था, मैं सच्चा था, तो फिर मैं लीगल जाने का ट्राई करूंगा ना, और मैं हर चीज के लिए लीगल जाऊंगा, मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। और एक सेकंड, चीजें सॉर्ट कर ली। और सबसे ज्यादा एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं आज प्रूफ से या कुछ भी लेके सोशल मीडिया पे क्यों नहीं करना चाह रहा। मॉडल से मेरी बात हुई थी, वो भी काफी ऐसा लो साउंड कर रहा था, और मैंने भी उसकी बातें सारी ध्यान से सुनी कि सोशल मीडिया पे जितना होना था, मैंने उसको सिचुएशन समझाई कि उसने शुरू किया, उसने किसी का भी साइड नहीं लिया, उसने जस्ट ये बोला कि तुम दोनों इसको एंड करो। तो मेरा एंड करने का तरीका ये है, उसने अपनी तरीके से जो एंड किया था उसका वो था, तो मैं आज एंड ही कर रहा हूँ। उस बंदे की रिस्पेक्ट रखते हुए मैं कुछ भी उछाल नहीं रहा हूँ, है ना, जिसमें मैं या वो नहीं, इतने से सर्कल से फिर वो सर्कल कितना बंदों का बन जाएगा धीरे धीरे खिंचते खिंचते, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। और मैंने जो चीजें बोली सब सोच समझ के बोली, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने अपने मुंह से तेरे को भाई बोला है, या जितने भी टाइम की वो एक टाइम पीरियड छोटा सा था, उसके लिए हमने जो मेमोरीज बनाई हैं, उस मेमोरीज को रखते हुए मैं एक लास्ट वार्निंग बोल ले, सजेस्ट लगा ले, कुछ भी लगा ले, इस मैटर को एंड करना है। अगर एंड नहीं करना है तो ये बहुत वाइड चला जाएगा ना, बहुत लोग भी फंस जाएंगे, और तेरा भी आई थिंक, मेरे को 99% श्योरिटी है कि तेरा करियर दांव पे लग जाएगा। मेरे घर पे फैमिली है, मैं रिस्पॉन्सिबल बंदा हूं बहुत टाइम से, तू भी शायद आगे जाके रिस्पॉन्सिबल बनने वाला होगा, या तेरे पास अभी भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उन सब चीजों को मैं मुद्देनजर या ध्यान में रखते हुए ये सोच के कहीं ना कहीं फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर एक रख रहा हूं कि तू स्ट्रीम पे आके मेरे को पर्सनल फोन मत करियो। पर्सनल फोन तूने सारी चीजें एक्सेप्ट करी, तूने अपनी गलतियां मानी, सब कुछ किया, उस रिकॉर्डिंग में है, बट तूने पर्सनल कुछ और करके फिर तू स्ट्रीम पे कुछ और कर दिया। दैट्स वेरी डिस्गस्टिंग। मतलब वो क्लियरली दिख रहा है कि तू मुझे डिफेम करना चाह रहा है। तेरी फैमिली और तेरे सब ध्यान में, मतलब मैं इतना भी जाहिल नहीं होना चाहता कि मैं बिल्कुल ही किसी के पीछे पड़ जाऊं। तू भी शायद ये नहीं चीज करना चाहता होगा, और मैं मतलब ये मेरा नेचर ही नहीं है ना। तो तू स्ट्रीम पे आके खुद से बोल दे कि सॉरी, उस दिन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं ये सारा मैटर इतना ज्यादा खींच दिया। उन लोगों का सजेशन मत लियो जो तेरे को आके पीछे से बोलेंगे कि नहीं 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 लीगल जा, नहीं नहीं देख लेंगे हो जाए। उनके पीछे मत लगियो, फटेगी तेरी, जिस दिन जब फटेगी फिर सब भाग जाएंगे। तो बेटर है काम डाउन होके प्यार से सोच के इस चीज को अगर यहीं पे खत्म करना है। दिस इज द कंट्रोवर्सी एंड। आगे स्टार्ट तूने किया था और खत्म यहाँ पे मैं करना तेरे को बोला हूँ। एक चीज के कैसे खत्म हो सकती है, इट्स योर चॉइस। ध्यान से सोचियो और ध्यान से सारे डिसीजन लियो। बाय। तो दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।